सो हाय माय डियर नीट पीजी एस्पिरेंट्स, दिस इज मानस खंडूजा। स्टूडेंट्स, इस सेशन में आपके साथ फटाफट से शेयर कर दूंगा आंध्र प्रदेश में एमटीएमएस के बाद क्या सर्विस बॉन्ड रहता है और आपको क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आप वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आप सभी को पता है, अगर आप 50% स्टेट काउंसलिंग की सीट आंध्र प्रदेश में जो है एमटीएमएस के लिए उनमें अप्लाई करना चाहते हो तो वेबसाइट आपको शो हो रही होगी नीचे, https करके डॉक्टर एनटीआर है, drntr.uhsap.in। इस वेबसाइट पे आप एक्सेस कर सारे डाटा, पिछले साल का आर्काइव, क्या डॉक्यूमेंट्स की कंडीशंस है, आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे कल ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड हुई है 14 नवंबर को, और 18 तक उसमें आप अपने एरर चेंज करा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल वेबसाइट, ये जो नीचे दे रखी है, उस पर एक्सेस करके मिल जाएंगी। तो मैं आपको सर्विस कैंडिडेट्स और इन सर्विस कैंडिडेट्स दोनों के सर्विस बॉन्ड आपको बता देता हूं। तो आपको पता है आंध्र प्रदेश में सर्विस कैंडिडेट्स का रिजर्वेशन रहता है। तो आउट ऑफ द 50% स्टेट कोटा सीट्स ऑफ एमडीएमएस, 15% क्लिनिकल सीट्स इन जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, गायनेक, पीडियाट्रिक्स, एनेस्थीसिया एंड इमरजेंसी मेडिसिन, while 30% in non-clinical specialty are reserved for this service candidates। ओके, तो जब इन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है तो इनका सर्विस बॉन्ड का जो क्राइटेरिया रहता है ना, वो थोड़ा सा टफ रहता है एज कंपेयर टू नॉन सर्विस कैंडिडेट्स। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। मैं तभी सारे स्टेट्स का जो सर्विस बॉन्ड है वो नहीं बना रहा, क्योंकि ये काउंसलिंग का जो डॉक्यूमेंट आता है उसके बाद कंफर्म होता है कि स्टेट में क्या चेंजेस हैं। हर साल सेम नहीं रहता, हर साल डिफरेंट आता है। तो आप लास्ट ईयर वाले डाटा के बेस पे नहीं ज्वाइन कर लेना, एक बार कंफर्म हो जाना ऑफिशियल वेबसाइट पर उनका जो ब्राउजर है उसको पढ़ के। तो ये मैंने बिल्कुल ऑफिशियल देखा, तो 20/7/2024 का आप डेट देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इन सर्विस कैंडिडेट्स का रिजर्वेशन रहता है 30% इन नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस वाइल 15% इन क्लिनिकल ब्रांचेस। और इनकी जो बॉन्ड कंडीशंस हैं वो कुछ इस तरह हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम 10 ईयर्स प्रोवाइड करने हैं इन सर्विस आफ्टर पीजी डिग्री, और अगर आपने सुपर स्पेशलिटी के लिए करा है तो उसके बाद 10 साल देने हैं। The PG candidate who obtain PG degree as an in-service candidate shall be permitted to prosecute super specialty। तो एक और अच्छा इसमें क्लॉज है कि आप यू कैन परस्यू योर सुपर स्पेशलिटी। आप एमडी के बाद आगे कुछ और कोर्स करना चाहते हो सुपर स्पेशलिटी का, वो आप कर सकते हो, पर कंडीशन है कि आपको अपने खुद के पैसों पे करना है। गवर्नमेंट आपकी हेल्प नहीं करेगी। यहाँ लिखा है ऑन हर ओन कॉस्ट, दैट यू वुड bear the cost of that super specialty and while you have to do the balance period। जो बचा हुआ समय, मान लो आपने 1 साल सर्विस करी फिर आप सुपर स्पेशलिटी के लिए चले गए, तो बचे हुए 9 साल भी आपको कंपलसरी करने हैं इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सुपर स्पेशलिटी कोर्स। तो ऐसा नहीं है कि आप सुपर स्पेशलिटी कोर्स करोगे उसके बाद आप 1 साल का ब्रेक ले सकते हो, नहीं। आपको ये अलाउ करते हैं सुपर स्पेशलिटी कोर्स करना, बट अपने जो बैलेंस ईयर है सर्विस के वो आपको प्रोवाइड करने हैं। तो टोटल 10 ईयर्स सर्विस कैंडिडेट्स जो रिजर्वेशन को यूटिलाइज करके ज्वाइन करते हैं एमडीएमएस की सीट्स, उनको 10 ईयर सर्विसेज मिनिमम प्रोवाइड करनी होती हैं। और अगर आप फेल कर जाते हो इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने में, तो पहले तो आपको 50 लाख रुपए देना, यू हैव टू पे 50 लाख रुपीज इन एडिशन टू द पे एंड अलाउंसेस दैट वर रिसीव्ड ड्यूरिंग स्टडीज। आपको 50 लाख के साथ और जो आपको अलाउंसेस मिले सुपर स्पेशलिटी या फिर पीजी के टाइम पे, इंटरेस्ट के साथ आपको वापस करना होगा। ओके, सो आप इस बात को ध्यान रखें, अगर आप इस रिजर्वेशन को इस्तेमाल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये 10 साल कंपलसरी देना ही है, वरना काफी लंबा आपका ये बजट बन जाएगा पेनल्टी का। इंटरेस्ट अगर जब लगेगा ना कंपाउंड होते हुए, तो काफी ज्यादा आपका अमाउंट बन सकता है। तो आप इससे ध्यान रख के ही इस रिजर्वेशन को यूज करें। द बॉन्ड शैल बी एग्जीक्यूटेड इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, और ये आपकी कंडीशन रहती है। द पीजी डिग्री, जो आपकी डिग्री रहेगी सुपर स्पेशलिटी या फिर पीजी डिग्री जो है, दोनों में से केस रहता है इन सर्विस कोटा वाले स्टूडेंट्स की, ये 10 ईयर्स तक स्पॉन्सरिंग ऑथोरिटी के अंडर रहेगी। आपको आपकी डिग्री प्रोवाइड भी नहीं कराई जाएगी। शैल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द स्पॉन्सरिंग ऑथोरिटी। द यूनिवर्सिटी शैल टेक एक्शन टू कैंसिल द पीजी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हु सिक्योर्ड अंडर इन सर्विस कोटा फॉर नॉन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। वो हो सकता है आपकी डिग्री भी कैंसिल कर दे अगर आप ये सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते। तो इस सेकंड क्लॉज, डिग्री कैंसिल भी आपकी हो सकती है अगर आप पेनल्टी भी नहीं दे रहे और आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। लास्टली, अगर आप ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड ऑफ द पीजी आप बीच में छोड़ देते हो, तो फिर यहाँ पे ये भी क्लॉज है कि आपके ऊपर पेनल्टी रहेगी
और जो भी आपको स्टाइपेंड ट्यूशन फी आपके ऊपर खर्च करा इंटरेस्ट के साथ आपसे वापस ले लिया जाएगा। अगर आप फेल हो जाते हो, देखो अगर आप टाइम पे कोर्स कंप्लीट नहीं करते या आप बीच में छोड़ देते हो तो तब भी आप पर पेनल्टी रहती है। तो इन सर्विस कैंडिडेट्स को काफ़ी बातों का ध्यान रखना है जब वो इस रिजर्वेशन को यूटिलाइज करके MDMS को परस्यू करते हो इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। Now, non-service candidates, that are any other candidates who is applying in Andhra Pradesh without utilizing the reservation for service candidates, आप 50% ऑल इंडिया कोटा से आओ, 50% स्टेट कोटा को यूज करके आओ, या प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट में तो होता नहीं फिलहाल। तो आपका क्या बॉन्ड है? आपका बॉन्ड है 1 ईयर का। इट इज मेंशन, बिल्कुल अब लेटेस्ट है बच्चों, बहुत ध्यान रखना। आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर रहे हो, ऑनलाइन है ना, नीट यूजी का डाटा तो बहुत सारा है पर नीट पीजी का डाटा बहुत कम है। तो आप गूगल करोगे तो 2023-24 का लिख के आ रहा होगा मोस्ट, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है उन पे। उसके चक्कर में आप गलत चीज मत ले लेना। 2024-25 का अपडेटेड आपको कॉलेज के ऑफिशियल, कॉलेज कह रहा हूँ, स्टेट काउंसलिंग के ऑफिशियल ब्राउजर में ही मिलेगा। तो प्लीज लास्ट ईयर के डाटा से बचें, लेटेस्ट डाटा ही देखें। तभी मैंने ये ऑल स्टेट ना कर कर एक एक स्टेट को मैं देख रहा हूँ, जैसे कि उनका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे लिखा है, इफ यू आर अ नॉन सर्विस कैंडिडेट देन यू हैव टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर 1 ईयर, ओके, एंड इफ यू वायलेट देम मिनिमम 18 महीने के अंदर आपको 1 साल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और 40 लाख की आपकी पेनल्टी है यहाँ पर अगर आप ये नहीं देते। तो 1 साल ज़्यादा नहीं है। इन सर्विस कैंडिडेट्स वालों का थोड़ा 10 साल ज़्यादा है, पर 50 लाख और इंटरेस्ट प्लस सारी फीस, तो आप 10 साल आपको देना ही पड़ेगा। और अगर आप नॉन सर्विस कैंडिडेट हो विदाउट एनी रिजर्वेशन, आप वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो, ये इन सर्विस कोटा आप यूज़ नहीं कर रहे, तो आपका है 1 ईयर एंड, या फिर 1 ईयर कर लो या फिर आप 40 लाख पेनल्टी दे दो। ओके, तो ये आंध्र प्रदेश का मैंने आपका डाटा शेयर करा। आप इस बात को ध्यान रखें, आप इस वेबसाइट पे रेगुलर विजिट करते रहे, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शेड्यूल, मेरिट लिस्ट या कोई भी अपडेट आता है आपको मिलता रहेगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं एक PDF अपलोड कर दूंगा, मानस खंडूजा 1430। इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं छोटी छोटी वीडियोस डाल देता हूँ जो आपको हेल्प करे अपडेट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि एज अ डॉक्टर आप लोगों पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरा सेशन देख पाओ, और फ़ोन को स्क्रॉल करना में भी कभी कभी आसान भी रहता है इन द टाइम ऑफ नाइट शिफ्ट, थोड़ा बहुत 1 आध मिनट भी आपको मिलता है, तो वो छोटी वीडियोस आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो वो भी आप मानस खंडूजा 1430 M खंडूजा 1430 पे ज्वाइन कर सकते हो। आप पेड काउंसलिंग के इंटरेस्टेड हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। सो हैव अ नाइस डे, वंस अगेन ऑल द बेस्ट। स्टेट मेरिट लिस्ट आपकी अपलोड हो चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट पे, और MCC की चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है और उसका रिजल्ट 18 नवंबर तक आ जाएगा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।